everyone and welcome back to लैम्प गिर गया था। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज काफ़ी टाइम बाद मैं बना रही हूँ वीडियो। रीज़न ये है कि हमें घर शिफ्ट करना है। शिफ्ट करना इन द सेंस कि इसी शहर में और इसी सोसाइटी में, सेम सोसाइटी, कहीं भी और नहीं जा रही हूँ मैं, तो वहाँ पे ही शिफ्ट करना है। लेकिन फ़्लैट चेंज कर रहे हैं हम। और जिस फ्लैट में हम जा रहे हैं वो भी रेंटेड है, वो कोई खुद का नहीं लिया है हमने। लेकिन खुशी है, चाहे आपने फ्लैट या घर या बंगलो वॉटेवर, अगर आपने रेंट पे लिया हो या खुद का हो, लेकिन नए घर में जाने की खुशी बिल्कुल इक्वल ही होती है। तो मैं बहुत खुश हूँ और इस सारी चीज़ों में ही मैं बहुत बिज़ी थी। बहुत जगह मैं नेट पे सर्च करती थी फ्लैट्स, क्योंकि कहीं कुछ प्रॉब्लम थी, कहीं कुछ प्रॉब्लम थी, कहीं रेंट का प्रॉब्लम था, तो काफ़ी चीज़ें थी। और फिर जाकर देखना सब जगह फ़्लैट्स, तो इसमें मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था। अब फाइनली डिसाइड हो गया है कि कौन सा फ्लैट हमने चूज़ किया है, कहाँ पे जाकर हम शिफ्ट होने वाले हैं। और ओवरऑल उसमें जो जो चीज़ें कमियां थी, ओनर काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने सारी चीज़ों को पूरा किया। कुछ चीज़ें थी जो पहले रह रहे थे, उन्होंने थोड़ी सी उसकी देखभाल सही से नहीं की थी फ्लैट की, तो सब कुछ गड़बड़ हो गया था। तो फिर हमने जब देखा था तो बोला था कि ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है इसमें, तो उन्होंने सब कुछ दुरुस्त करके दिया। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई भी गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर ना किया जाए। और कोई भी चीज़ ऐसी जो कि मतलब एक घर, मैंने बोला ना, अपना हो या आप रेंट पे हो, तो अगर आपसे शेयर ना किया जाए तो ये मुमकिन नहीं है। तो अभी मैं आपको फ़्लैट दिखाऊंगी। अभी तो मैं उसमें ही हूँ जहाँ मैं रहती हूँ, और अभी मैं वॉक करके जाऊँगी उस फ्लैट में जहाँ मैं शिफ्ट होने वाली हूँ। तो आप लोगों के साथ ये अपने न्यू 1 BHK फ्लैट, एम्प्टी 1 BHK फ्लैट जिसमें कुछ भी नहीं है, तो उसका मैं होम टूर आपको कराती हूँ। तो चलिए, तैयार है देखने के लिए? तो चलिए।
गई हूँ अभी नए घर पे। और अब मैं आपको, फेस कैसा काला काला सा लग रहा है ना, ऑयल लगाया मैंने। तो चलिए मैं आपको कराती हूँ होम टूर। देखिए ये फ्लैट कैसा है। पहले तो आप वो देख रहे होंगे, ऐसा निकला हुआ है ये। तो ये एक्चुअल में निकाला जाता है, इसको हम पहले निकालेंगे और उसके बाद यहाँ से वॉशिंग मशीन हमारा इधर जाएगा। उधर क्यों जाएगा तो ये भी मैं बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा 1 BHK फ्लैट ऑन रेंट, जिसमें हम अब रहने वाले हैं। और ये है हमारे फ्लैट का ड्राइंग रूम, जो कि काफ़ी स्पेशियस है। आप इसे अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं अगर आप अच्छे से इसको सेट करना जानते हो तो। इसमें 2 फैंस लगे हैं, 2 ट्यूब लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे जो भी घर लूँ मैं उसमें लाइट होना चाहिए, बिकॉज़ मैं शूट करती हूँ। ये अलग बात है कि मैं रोज़ नहीं करती, बट करती तो हूँ, तो इसलिए मुझे लाइट की ज़रूरत है। और ये यहाँ से आप विंडो ओपन करेंगे तो ये एक छोटा सा स्पेस है जहाँ पे आप कपड़े वगैरह डाल सकते हैं। बट थोड़ा सा ये रिस्की है क्योंकि सामने ग्रिल नहीं लगा हुआ है, तो इसे हम लॉक ही रखने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास छोटा बच्चा है। तो थोड़ा सा डर है कि वहाँ पे जाकर वो खड़ी ना हो जाए। और हम 13 फ्लोर पे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, इसलिए ये ओपन करेंगे ही नहीं। बिकॉज़ ये जगह अगर हमने दिखा दिया बच्चे को तो फिर वो खुद से भी ट्राई कर लेगी खोलने के लिए। तो ये था ड्राइंग रूम। और अब हम बढ़ रहे हैं ड्राइंग रूम के। आप जब किचन की तरफ बढ़ेंगे तो लेफ़्ट साइड में एक वॉशरूम है। और चलिए तो वॉशरूम भी दिखाती हूँ। और ये देखिए ये है वॉशरूम, इसमें 2 वॉशरूम है। ये वॉशरूम कॉमन वॉशरूम है जो आप यूज़ कर सकते हैं। वेस्टर्न टॉयलेट विद गीज़र और बड़ा सा मिरर। इस सोसाइटी में कोई भी फ्लैट अगर हम लेते हैं तो उसमें मिरर ऑलरेडी लगा होता है वॉशरूम में, जो कि बिल्डर की तरफ से ही होता है। तो ये सारे वॉशरूम्स में होते हैं। तो ये था वॉशरूम। और अब आप वॉशरूम के जस्ट आप सामने देखेंगे ऑपोजिट साइड, तो वहाँ पे है किचन हमारा ये। और किचन भी मुझे अच्छा लगा। जो पहले जो किचन था वो थोड़ा सा छोटा था और प्लेटफॉर्म भी 1 साइडेड ही था। और ड्रॉर्स भी उसमें सिंपल से बने थे। इसमें मॉड्यूलर है जिसमें काफ़ी स्पेस है, इसमें सारी चीज़ें मैं अच्छे से रख सकती हूँ। अदरवाइज़ मुझे प्लेटफॉर्म पे ही रखना पड़ता था और बहुत दिक्कत होती थी। देखिए इस साइड में भी बने हुए हैं। तो इतना 2 लोग अगर रहते हैं तो इतना बहुत होता है स्पेस हमारे लिए। ये जो जगह खाली है ये फ्रिज लगाने के लिए है। और आपने पिछले घर में देखा होगा कि हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, फ्रिज लगाने की जगह नहीं थी उतनी जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारा फ्रिज है बड़ा। तो ये जो जगह है ये इनफ है, यहाँ पे हमारा फ्रिज आ सकता है। और यहाँ पे है विंडो। और यहाँ पे आप एक्वागार्ड, RO, वाटर प्यूरीफाई जो आपको लगाना है वहाँ लगा सकते हैं। और यहाँ से आप विंडो ओपन करेंगे तो विंडो के पीछे भी एक छोटा सा स्पेस है जहाँ पे आप ज़रूरत की चीज़ें जो भी कुछ रखना हो आप रख सकते हो। और हम लोगों ने ये जाली बोला था नेट लगाने के लिए किचन का, क्योंकि यहाँ पे कबूतर की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत आ जाते हैं तो गंदगी हो जाता है। तो हमने बोला था कि ये नेट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये सिक्योर हो गया, अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कबूतर आ रहे हैं और गंदगी हो रही है। तो ये विंडो इधर से भी खुलता है, आप उस साइड से चाहें तो उस साइड से खोल सकते हैं। और ये स्लाइडिंग करके खुलता है। तो ये है किचन। और किचन मुझे अच्छा लगा। मैंने जब इस फ्लैट को सर्च किया था तो मैं किचन ही देखकर, क्योंकि किचन अगर बहुत छोटा हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे आप 2 बंदे ही रह रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम होती है, आप वाइफ हस्बैंड या छोटा बच्चा, फिर भी किचन बड़ा ही चाहिए होता है। तो अब हम बढ़ रहे हैं बेडरूम की तरफ। बेडरूम में ये एक मास्टर बेडरूम है और ये है उसका वॉशरूम। देख लीजिए ये है वॉशरूम और इसमें भी गीज़र लगा है। ये जो आप पाइप देख रहे हैं ना, ये एसी का पाइप है जो कि वॉशरूम में जाकर उसका
कनेक्शन है लगा हुआ पाइप का। तो ये है, यहाँ भी देख लीजिए मिरर, यहाँ का मिरर काफ़ी बड़ा है और इस वॉशरूम में जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है ये काफ़ी बड़ा है। तो ये था वॉशरूम और ये आपको मैं बेडरूम दिखा रही हूँ। तो बेडरूम में कबर्ड बना हुआ है। ऑलरेडी हमारे पास कबर्ड था बट उसमें दो लोगों की चीज़ें आनी मुश्किल होती थी, तो इसलिए हमने इस बार कबर्ड वाला देखा कि जो हमारा खुद का कबर्ड है वो कहीं पे हम मैनेज कर लेंगे। उसमें चाहे मैं रख लूँ या मेरे हस्बैंड कपड़े रख लेंगे और इसमें कोई और रख लेगा, तो हमारे कपड़े आराम से आ सकते हैं। और इसमें काफ़ी सारे ड्रॉर्स, लॉकर सब बने हुए हैं और जिसमें आप चीज़ें लॉक करके भी रख सकते हो, एक्सपेंसिव चीज़ें। और ये साथ में एक और कबर्ड है, तो इसमें भी 2 ड्रॉर्स अंदर बने हुए हैं और कबर्ड भी काफ़ी स्पेशियस है, आप देख सकते हैं। कबर्ड के ऊपर भी ड्रॉर बने हुए हैं जिसमें आप चाहे सूटकेसेस या फिर ब्लैंकेट्स और जो भी ऐसी चीज़ें जो आप रोज़ इस्तेमाल नहीं करते वो आप ऊपर भी रख सकते हो। तो ये देखिए ऊपर भी स्पेस काफ़ी बना हुआ है और ये यहाँ पे एसी लगा हुआ है और यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा विंडो है जिससे काफ़ी अच्छी हवा आती है, काफ़ी अच्छे धूप आते हैं। अभी आपको धूप इसलिए नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बारिश हो रही है। अगर धूप के टाइम में अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी रोशनी आती है, लाइट की ज़रूरत नहीं होती। और ये देखिए क्लब हाउस सामने ही नज़र आ रहा है और बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट जो एकदम सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वहाँ मैं अभी रहती हूँ, जहाँ आप हमारे ब्लॉग्स देखते हैं। तो अभी वहाँ पे हम रहते हैं और ये विंडो भी आप खोल सकते हैं, लेकिन इसको भी हम खोलेंगे नहीं क्योंकि आगे ग्रिल नहीं लगा हुआ है, तो थोड़ा सा रिस्की है। और ये आपको मैंने बताया था कि ये जो है ये ड्राई एरिया जाने का रास्ता है, तो इस विंडो को आप पहले निकालोगे और उसके बाद वॉशिंग मशीन जाएगा, उसके बाद फिर ये विंडो वापस सेट कराना पड़ता है, नहीं तो वॉशिंग मशीन नहीं जा सकता। ये काफ़ी अच्छा बना दिया है। इससे क्या होता है, वॉशिंग मशीन या तो आपको वॉशरूम में रखना होता था या फिर किचन में, तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है। ये काफ़ी स्पेस बना हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हैं, आप आराम से उतर सकते हो और ग्रिल ऊपर तक लगा हुआ है, तो कोई डर नहीं है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगाने का कनेक्शन है, आप यहाँ वॉशिंग मशीन लगा सकते हो। और ये देखिए हमने कपड़े सुखाने के लिए भी रस्सियाँ लगा रखी हैं ताकि कपड़े भी सुखा सकते हैं आराम से। लेकिन हाँ, टेबल आपको लगाना पड़ेगा, वैसे आपके हाथ नहीं जाएंगे। तो यहाँ से आप वॉशिंग मशीन यहाँ पर सेट कर सकते हो और काफ़ी स्पेस है। मतलब जो भी आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, पुराने टेबल या कोई भी चीज़, आप इसको यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। तो काफ़ी स्पेस है और मुझे ये फ्लैट पसंद आया क्योंकि एक तो स्पेस भी है और सारी चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से बनी हुई हैं। पिछले फ्लैट में थोड़ी सी 1-2 प्रॉब्लम्स थी, वैसे तो वो फ्लैट भी काफ़ी अच्छी है बट थोड़ी सी 1-2 चीज़ें जो थी वो अब नहीं है इसमें। ओके, आप लोग को ये घर पसंद आया हो और शिफ्ट हो, बहुत तेज़ हवा चल रही है, शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन शिफ्ट होने में अराउंड 10 डेज़ है अभी। एक तो आपको पता ही होगा श्राद्ध चल रहा है, तो उसमें भी कोई आप नया काम नहीं करते, कोई भी शुभ काम की शुरुआत नहीं करते। तो आप जब नई जगह पे शिफ्ट हो रहे होते हो तो ये भी बहुत बड़ा शुभ काम होता है। तो मैंने डिसाइड किया कि श्राद्ध के बाद ही शिफ्ट होंगे। तो अभी आज अगर 11-12 क्या डेट है, आई एम नॉट श्योर, तो उसके बाद हम 20 या 21 को हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। और जब शिफ्ट होंगे तो आपको पता ही होगा, बताएंगे आपको। और जब ये घर सेट कर लेंगे तो फिर से एक होम टूर आपको देंगे कि घर को कैसे सेट किया है। और अभी चीज़ें हम कुछ नहीं ले रहे, नहीं, अगर 1-2 छोटी मोटी चीज़ लेनी होगी तो लेंगे। बेड वगैरह सब अभी वही है, अभी नहीं चेंज करेंगे। थोड़ा सा अभी मुश्किल है लेना ये सारी चीज़ों को, आप समझ रहे हो कि क्या सिचुएशन चल रही है, तो उसमें अभी पैसे को बचा कर चलो तो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी मैंने सोचा अभी हम नया कुछ नहीं लेंगे, बेड लेना है लेकिन लेंगे कुछ टाइम बाद। और अभी जो चीज़ें हैं उसी को हम फिर से यहाँ पे सेट करेंगे और जो चीज़ें लगेंगी कि हमारे काम के नहीं है वो यहाँ से हटा देंगे। तो चलिए, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे इस घर के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको घर कैसा लगा। और
फिर मैं कोशिश करूँगी कि नए ब्लॉग्स फिर से लाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।